सर विनीश फोगाट पूरे देश की बेटी, उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरा देश ट्वीट कर रहा है विनीश की बेटी की। कल तक जो हमारी खुशी थी, जो सातवें आसमान पर हमारी कल तक खुशी थी, आज अचानक ही सुबह ही ये खबरें आती हैं कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी घटना है। विनेश फोगाट जैसी एक महान खिलाड़ी जिसने इतना संघर्ष करके ओलंपिक में अपनी जगह बनाई और उस खिलाड़ी को हराया जिसको ओलंपिक में लगातार जो चैंपियन रही और एक महान खिलाड़ी रही, उस खिलाड़ी को हराया। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज विनेश फोगाट जी को अयोग्य घोषित किया। मैं कहता हूं कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हमें आप पर गर्व है, पूरा देश आप पर आज गर्व कर रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि सर आप इसमें देश की तरफ से एक अपील करके विनेश फोगाट जी को एक राहत दिलवाने का काम करें, ताकि जो मायूसी पूरे देश में छाई है उस मायूसी को ख़त्म किया जा सके। कहीं ना कहीं वो विनीश फोगाट पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की स्टार वर्ल्ड खिलाड़ी आज जिस तरह से डिस्क्वालीफाई का झटका लगा देश को। पूरे देश को झटका है। आज मुझे लगता है कि जब ये खबर आई, किसी के मुंह से रोटी का निवाला शायद नीचे नहीं गया होगा। तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना है और इस घटना को हम भुला नहीं सकते। और ऐसे महान खिलाड़ी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विनेश फोगाट जी। आप हमारी बहन हैं, आप देश की बेटी हैं, आप हमारी आस हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। पेवा से अगर आप चुनाव की तैयारी फील्ड में जा रहे हैं लोगों के बीच में, किस तरह की आप? बिल्कुल, देखिए निरंतर मैं पिहोवा के लोगों के बीच में जा रहा हूँ। निरंतर 2003 से लेकर आज 2024 आ गया है। निरंतर मैंने लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का कार्य किया है। चाहे हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, छात्र हितों की बात करने की बात रही हो, चाहे अब मेन पॉलिटिक्स में आकर लोगों की बात करने की, उनके मुद्दे उठाना, उनके काम करवाना। तो ये सारी बातें मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ये सफ़र तय किया है और लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा करने का मैंने निरंतर जो काम क्या किया है। खास मिशन रहेगा पेवा में देखिए, अगर आप? बिल्कुल लोगों की अपेक्षाएं होती हैं और लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जो मेरी जो दिली इच्छा है, मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को राहत प्रदान हो। मैं चाहता हूं कि हमारे पेड़ों में एक खेल स्टेडियम बने और किसानों के लिए शुगर मिल लगे, ताकि जो किसान गन्ना लगाना चाहते हैं, और हमारा एरिया वैसे भी पैडी एरिया है जो पानी नीचे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वहां पर कहीं ना कहीं गन्ना मिल लगाकर सभी किसानों को राहत प्रदान हो और किसानों का जो रुझान है गन्ना लगाने की तरफ, और जो हमारा पानी नीचे जा रहा है उसे भी कहीं ना कहीं हम रोक सकें। जसविंदर जी, अगर आपको पेवा की जनता चंडीगढ़ विधानसभा भेजती है तो कोई ऐसा मुद्दा रहेगा खिलाड़ियों के लिए? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वेलोड्रम नहीं है, राजनीति होती रही वेलोड्रम को लेकर। बिल्कुल। बेचारे खिलाड़ी वो हाईवे जो एक्सप्रेस वे है उस पर तैयारी करते हैं, अगर आपको चंडीगढ़ विधानसभा भेजते हैं तो वेलोड्रम को लेकर। सब देखो, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। वो हमारे कुरुक्षेत्र जिला में अभी तक नहीं बनाया है, उसकी तैयारियां भी चली हैं लेकिन अभी तक उसको पूरा ही नहीं कर पाए, जहाँ वो किसी कारणों से रुक गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर खिलाड़ियों को राहत प्रदान होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक खेल सकें। जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो नौजवान पीढ़ी है, किसी का ध्यान अगर नशे की तरफ जाता है या और किसी ऐसे काम की तरफ जाता है, तो उस ध्यान को स्पोर्ट्स के माध्यम से उसे ख़त्म किया जा सके और अच्छे खिलाड़ी हमारे देश के जब पैदा होंगे तो हमारे को मान होगा। आज एक विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई है, मैं कहता हूं कि कल को हजारों विनेश फोगाट हमारी जो बहनें हैं, उस विनेश फोगाट हमारी जो बहन अयोग्य घोषित हुई है उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर ओलंपिक में मेडल जीतने का काम करेंगे। सरस्वती को लेकर क्या मिशन रह सकता है आपका? क्योंकि बहुत सरस्वती पे बहुत अक्सर बड़ा, लोग आहत बहुत होता है देख के, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड बहुत से लोग बड़ा आते हैं मुद्दा हमेशा से पिहोवा का रहा है कि सरस्वती जो नदी है वो साफ होनी चाहिए, उसका चलता पानी होना चाहिए। हमारी पिहोवा धर्मनगरी एक धार्मिक नगरी है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, श्रद्धा का केंद्र है। और हम चाहते हैं कि जो सरस्वती का जो जल है वो चलता होना चाहिए और उसकी साफ सफाई जो बड़ी ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पूरा भारतवर्ष का कोई भी नागरिक यहाँ पर आए, अपना श्रद्धा लेकर यहाँ पर आए, तो उसे एक अच्छा महसूस हो।